ये बात है 14-15 अप्रैल 2008 की। यूपी के अमरोहा की कहानी है। बड़ी दर्दनाक खौफनाक कहानी है। लगभग रात 1 बजे अमरोहा शहर के पास बामनखेड़ी गांव है। बामनखेड़ी गांव से एक व्यक्ति फ़ोन करता है थाने में कि मेरे घर के सामने डकैती हुई है और लाशें पड़ी है और आप जल्दी आ जाओ। तत्कालीन थानाध्यक्ष मैं फोर्स बामनखेड़ी पहुंचते हैं। बामनखेड़ी में वो जाके देखते हैं, भीड़ लगी हुई है। ग्राम प्रधान मौके पे है, तो उन्होंने ग्राम प्रधान से पूछा क्या मामला है। ग्राम प्रधान ने बताया कि हमारे पड़ोस में यहाँ डकैती हुई है और अंदर लाशें पड़ी है। पुलिस अंदर जाती है तो देखा कि घर की इकलौती लड़की जिसका रो रो के बुरा हाल है, और उसने बताया कि रात को डकैत घुस गए और मेरे पूरे परिवार को मार दिया और लूट कर चले गए। पुलिस ने बारीकी से देखा। पुलिस भी हिल गई वो मंजर देख के। कमरे में 7 लाशें पड़ी थी, खून से लथपथ। एक छोटा बच्चा। तुरंत रातों रात खबर लगती है, अमरोहा से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक खबर। सुबह होते होते पूरा मीडिया हिंदुस्तान का बामनखेड़ी गांव में होता है। तत्कालीन सीएम मायावती, बसपा की सरकार थी। खबर लगते ही तत्काल गांव में आती है। तब तक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। लड़की की स्थिति नहीं होती कि उससे कोई बातचीत कर सके। घर की इकलौती सदस्य जो जिंदा थी, उसका रो रो के बहुत बुरा हाल था। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। मायावती लखनऊ वापस लौट जाती है और जैसे कि जन दबाव में अक्सर घटनाओं में होता है, 1-2 अधिकारियों को सस्पेंड कर देती है, पुलिस वालों पे कार्रवाई करती है, चूंकि डकैती का मामला था। और नए थानेदार वो वहाँ आते हैं और प्राथमिक जांच वो शुरू करते हैं, आसपास के लोगों से बयान लेते हैं। तो किसी भी नज़र में पुलिस को डकैती का मामला नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन चूँकि इकलौती सदस्य जो जिंदा बची थी, उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि उससे बातचीत कर सके, तो पुलिस इंतज़ार करती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। सीएम मायावती 5 लाख की सहायता की घोषणा करती है शबनम के लिए, जो लड़की इकलौती बची हुई थी। गांव में उस परिवार की बहुत इज्जत थी। शबनम के पिता शौकत अली गांव के ही कॉलेज में लेक्चरर थे। शबनम के 2 भाई, एक MBA एक इंजीनियर था। खुद शबनम MM में थी और गांव के एक स्कूल में पढ़ा भी रही थी। धीरे धीरे 2 दिन गुजर जाते हैं। पुलिस रिक्वेस्ट करती है सीएम को कि आप अभी मुआवजे का ऐलान ना करें। उसको कुछ परिवार पे शक हो रहा होता है। पुलिस आसपास घर का मुआयना करते हुए पुलिस को लगता है जो कहानी उन्होंने बताई जिंदा बची शख्स शबनम ने, कि छत से कुछ लोग आए डकैती की नीयत से और मेरे पूरे परिवार को मार दिया। 14 फीट हाइट का वो घर था। बाहर मजबूत गेट है, ना गेट से कोई अंदर आ सकता। गेट बंद था, सब पड़ोसी ने बताया गेट अंदर से बंद था। ऊपर जाने का, जीने का रास्ता बंद था। पुलिस को थोड़ा शक होता है, लेकिन जन दबाव और वो भावनाओं की वजह से शबनम से पूछताछ नहीं कर पाते। लेकिन शबनम की कॉल डिटेल वो निकलवाती है। शबनम ने उस पूरे दिन में, घटना के दिन, लगभग 55 बार बातें की। जिससे बातें की वो गांव का ही लड़का सलीम है। सलीम से बातें पता चली। पुलिस ने सलीम को पूछताछ के लिए उठा लिया। सलीम थोड़ी देर की ना नुकर के बाद टूट जाता है और घटना फिर सामने आती है। मोहब्बत में
कत्लेआम की। कहानी इस तरीके से है। शबनम का परिवार बड़ा खुशहाल परिवार था। शबनम को गांव के ही एक लड़के जो 5वीं फेल है सलीम से प्यार हो जाता है। परिवार को प्यार की कहानी पता चलती है। परिवार नाराज़ होता है और मना उसकी शादी से इनकार करता है। लेकिन शबनम प्यार में आंधी है। उसने ठान ली कि मुझे शादी तो सलीम से ही करनी है और वो सलीम के साथ मिलके एक प्लान बनाती है। तो जैसे सलीम ने बताया हम दोनों का प्यार था और जी शादी से मना कर रहे थे, तो बाज़ार से मैं जहर शबनम के कहने पे जहर लाके शबनम को दिया सलीम ने। और रात को खाना खाने के बाद शबनम ने सबको चाय ऑफ़र की। चाय में शबनम ने पूरा जहर जो सलीम लेके आया था वो मिलाया और सबको चाय पिला दी। क्योंकि घर में एक छोटा बच्चा था, वो चाय नहीं पी सकता था, तो उसने चाय नहीं पी। बाकी सब लोगों ने चाय पी और देर रात को बेहोश हो गए या डेथ हो गई। लेकिन शबनम को उस जहर पे भरोसा नहीं था। उसने सलीम को फ़ोन मिलाया रात लगभग 1 बजे कि तुम जल्दी आओ, मुझे नहीं लगता कि इस जहर ने अपना काम किया है। तो शबनम के कहने से सलीम एक कुल्हाड़ी लेके घर आता है। शबनम दरवाज़ा खोलती है और बारी बारी से वो सबको कुल्हाड़ी से मारता है, बेरहम बेदर्द तरीके से, और वापस चला जाता है और बगल के गांव में कई एक तालाब में कुल्हाड़ी फेंक देता है। थोड़ी देर बाद ही शबनम का फ़ोन वापस जाता है सलीम को और उसको वो बोलती तुरंत आओ, छोटा बच्चा ज़िंदा रह गया। सलीम घबरा जाता है। उसने कहा मैं वापस नहीं आऊँगा, तुम उसे मार दो। और शबनम अपने ही भतीजे को गला दबाती तब तक जब तक वो मर नहीं जाता। और जब वो संतुष्ट हो जाती है कि सब लोग मर गए, तो शोर मचाने लगती है कि घर में डकैत आए हैं और घर को मार दिया, सब लोगों को मार दिया। अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं और ये सब घटना जैसे कि मैंने बताया। इस सब बयान के बाद एक दिन इंतज़ार किया जाता है। शबनम को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। शबनम पहले अब नज़र में मना करती है, अपनी पुरानी कहानी दोहराती है। पुलिस इंस्पेक्टर ने थोड़ी सख्ती की और सलीम का आमना सामना कराया। तो सलीम ने बताया कि मैंने सब कुछ बता दिया है, सच्चाई, अब तुम कबूल कर लो। तो शबनम भी कबूल कर लेती है। मामला फिर कोर्ट में जाता है। पुलिस ने बहुत अच्छी पैरवी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, दोनों के बयान और भी गवाहे। खुद जज ने, जबकि ऐसा बहुत ही कम केसों में होता है कि कोर्ट की तरफ से पुलिस को तारीफ मिले, खुद जज साहब ने सज़ा सुनाते हुए पुलिस की बहुत तारीफ़ की, विशेषतर इंस्पेक्टर का नाम लेके तारीफ़ की और दोनों मुलजिमों को फांसी की सज़ा सुनाई। उसके बाद मामला हाई कोर्ट जाता है। उस बीच जब मेडिकल टेस्ट हो रहे होते हैं तो पुलिस को पता चलता है कि शबनम प्रेग्नेंट है। और चूँकि वो जेल में ही फिर बच्चे को जन्म देती है। और 7 साल बाद ये केस के दौरान ही जब बच्चा 7-8 साल का हो जाता है, तो शबनम के एक दोस्त सैफ़ी जो उसी गांव के थे, जिसकी कभी उनका कहना है कि शबनम फ़ीस ना होने की वजह से शबनम स्कूल की फ़ीस भरती थी, तो वो उसने पढ़ाई की, तो उसने शबनम के बच्चे को गोद लिया। और हाई कोर्ट मामला गया। हाई कोर्ट से भी फांसी की सज़ा बरकरार रही। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सज़ा बरकरार रही। राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी। अभी आज की डेट तक कानूनी दांवपेच में शबनम की फांसी है। हो सकता है ये हिंदुस्तान के आज़ाद भारत की पहली महिला को फांसी हो। ये इतना जघन्य अपराध था। और 2008 से आज 2022 तक भी आसपास के गांव में भी कोई अपनी लड़की का नाम शबनम रखना नहीं पसंद करता। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए
धन्यवाद।